नमस्कार, तबीयत पानी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ युधिष्ठिर प्रसाद। मैं इस समय खड़ा हूं मान्यवर काशीराम इको गार्डन के सामने और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यह पूरा का पूरा जो है इको गार्डन है और इसी इको गार्डन में ही बसपा प्रमुख मायावती 9 अक्टूबर की बड़ी रैली करने वाली हैं, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। और कहीं न कहीं ये जो रैली है, ये 2021 के बाद सबसे बड़ी रैली कही जा रही है। ये 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रैली की घोषणा ये हो रही है और मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि के समय इतनी बड़ी रैली का होना कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में से बीएसपी का सिर्फ एक विधायक मौके पर है, जो उमाशंकर सिंह हैं, बलिया से विधायक हैं। वो सिर्फ उनकी एक सीट रह गई है बसपा की। कहीं न कहीं इस तरह से जिस तरह से पार्टी जो है बुरी स्थिति में चल रही है, उसको बेहतर करने के, पार्टी को एक्टिव करने के लिए और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं सत्ता में वापसी की गुंजाइश अभी भी है और इसी के अलग को जगाने के लिए कहीं न कहीं ये जो रैली है, वो बसपा प्रमुख मायावती के द्वारा की जा रही है। इस रैली को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इसके अलावा जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण हैं, वो भी कहीं न कहीं इससे घबराए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी पार्टी कार्यालय के सामने जो है एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने मान्यवर काशीराम को भी अपने नेताजी के साथ उस पोस्टर पर उन्होंने दर्शाया और काशीराम और नेताजी को एक साथ दिखाने का प्रयास किया। ये कहीं न कहीं पीडीए के जरिए जो बहुजन वोट है उसको हासिल करने का एक प्रयास कहा जा सकता है, जो 2027 विधानसभा चुनाव के पहले। हमारे पीछे आप देखिए कि ये पूरा मान्यवर काशीराम जी इको गार्डन है और यहाँ पर तमाम जो काम है वो चल रहे हैं, जोरों पर कार्य चल रहा है और पूरा जो कार्यक्रम है वो 9 अक्टूबर को जो है होने वाला है और इसी 9 अक्टूबर को ही एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा और बहुत बड़ी भीड़, 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ जुटाने का प्रयास है। और बहुजन प्रमुख जो मायावती हैं, वो चाहती ये हैं कि जो उनका कोर वोटर है वो एक्टिव हो जाए और गांव से, तमाम जिलों से, प्रत्येक प्रत्येक जिलों से जो है लोगों को लाने के लिए अलग अलग तरह के कैंपेन किए जा रहे हैं, गाने तैयार किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके लखनऊ चलने की जो हुंकार है वो मायावती ने भर दी है। अब 9 अक्टूबर 2025 को पुण्यतिथि है मान्यवर काशीराम की और इस दिन एक बड़ी रैली बसपा प्रमुख मायावती आयोजित करने वाली हैं, जिसमें करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की पहुंचने की संभावना है और लखनऊ को पूरी तरह बसपा के जो कार्यकर्ता है उससे भर देने की योजना है। ये इसकी तैयारियां जो है पूरे लखनऊ में चल रही हैं। इसके अलावा जो मान्यवर काशीराम इको गार्डन है उसको तैयार किया जा रहा है, तमाम तरह की तैयारी चल रही है, पोस्टर लग रहे हैं और रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, नए तरीके से सीढ़ियों को सही किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं मान्यवर काशीराम और सुश्री मायावती की प्रतिमा के सामने और ये वही प्रतिमा है जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये जो प्रतिमा है ये उन्होंने अपने जीवित होते हुए भी इस तरह की प्रतिमा को बना दिया, जो कहीं ना कहीं विवादित विषय रहा है और इस पर तमाम तरह की चर्चा हुई कि इस तरह की जो प्रतिमा है कोई भी अपनी जिंदा रहते हुए नहीं बनवाता है। तो अभी इस प्रतिमा के सामने है और 9 अक्टूबर को ये जो बड़ी रैली करने वाली हैं बसपा प्रमुख, उनके द्वारा जो है तमाम जो बड़ी भीड़ है वो जुटाने का प्रयास है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के जरिए तो तमाम कार्यकर्ताओं हैं उनमें उत्साह जगाने का ये पूरा प्रयास है और 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने और जो दलित वोट है, खासतौर पर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसके अलावा जो आज़ाद समाज पार्टी है उसमें भी
सेंध लगाने का प्रयास है, या यूं कहें कि तमाम जो पार्टियों में उनके कार्यकर्ता और नेता उधर जा चुके थे उनको वापस लाने का प्रयास है। तमाम जो नेता हैं, कहे जा रहे हैं कि जो बसपा के पूर्व नेता हैं उनकी भी घर वापसी 9 तारीख को हो सकती है, और कहीं न कहीं दूसरी पार्टियों में ये सेंध लगाने का भी प्रयास बसपा की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा संभावना जताई जा रही है। और अब 9 अक्टूबर को देखने को मिलेगा कि लखनऊ में क्या स्थिति रहती है। आगे